हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है टेंस। आप सभी ने कभी ना कभी टेंस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, पर फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं और आपको बहुत ही इजी तरीके में पूरे टॉपिक टेंस को कवर करा सकूं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स में इस टॉपिक को कवर किया है। तो आप पूरे टेंस को समझने के लिए आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस किसी भी सेंटेंस में जब हमें किसी भी कार्य के काल के बारे में पता चलता है, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब किस समय पे की जा रही है उसके बारे में पता चलता है, उसके समय के बारे में, उसके काल के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं टेंस। जैसे कोई काम होने वाला है, या कोई काम हो चुका है, या कोई काम चल रहा है, ये सारे हैं टेंस। काल, टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंस के 3 भाग हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है, आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है, वो समय पहले की वीडियो, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो समय अभी आने वाला है, आप मेरी आने वाली वीडियोस देखेंगे। तो आप इस टॉपिक के आगे की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं आगे इन तीनों भागों को इनके और 4 भाग में बांटा गया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टेंस के 3 भाग हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के आगे नीचे 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। मतलब हमें अगर टेंस पढ़ना है तो हमें टोटल इन 12 भागों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस का पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सेम आपको मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे फ्यूचर में भी सेम टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा डू, डस, इज, एम, आर, हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं।
पास्ट टेंस में हम हमेशा डिड, वॉज, वेयर, हैड हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर टेंस में हम विल, शेल और विल शेल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक वर्ब की वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी है। इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम V1 फॉर्म में करते हैं। अब आप कुछ लोग सब सोच रहे होंगे ये V1 फॉर्म क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने वर्ब के फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लें। अभी हम समझ लेते हैं, जैसे कि गो एक वर्ब है, ये V1 है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, हम इसे कहेंगे V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 फॉर्म। V2 फॉर्म होता है गो का, वेंट, और V3 फॉर्म होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन। इनडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अगर हम कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो यहाँ पे V1 फॉर्म के साथ हमेशा ING का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गो के साथ हम इस्तेमाल करेंगे ING, गोइंग। परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन में गॉन V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अगर हम परफेक्ट टेंस का कोई एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा गॉन, जो कि V3 फॉर्म है गो का। आगे की इस वीडियो में आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख रहे हैं। आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जानकारी देना चाहती हूँ कि इनडेफिनिट सेंटेंस हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस इनडेफिनिट है, हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है। यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट का एग्जाम्पल देके प्रेजेंट का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। देखिए, डेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित और डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। तो हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट की। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ऐसे वाक्य जिनमें समय निर्धारित नहीं होता है, जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है, वो वाक्य होते हैं इनडेफिनिट, वो सेंटेंस होते हैं इनडेफिनिट के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि कोई भी कार्य अभी भी चल रहा हो और आगे भी चलता रहेगा, इसे ये हमें पता चलता है, तो वो सेंटेंस होते हैं कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मिला के एक टेंस बनाया गया है। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं करें, हम सिर्फ ये ले लें कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस को मिला के एक टेंस बनाया गया है। वैसे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर फिर भी हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम अभी चल रहा है। परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस वैसे टेंस होते हैं जिनमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम कब से चल रहा है। यहाँ पे टाइम मेंशन होता है, समय मेंशन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, ये कंटिन्यूस टेंस है, मैं खाना खा रही हूँ। पर मैं 10 मिनट से खाना खा रही हूँ, ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं खाना खा चुकी हूँ, ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस। तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझें और कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से समझें। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आगे हम डिटेल में इसको और पढ़ेंगे। मैं कंटिन्यूस टेंस का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं अभी भी खाना खा रही हूँ, ये होगा कंटिन्यूस का एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल, तो मैं 10 मिनट से खाना खा रही हूँ, यहाँ पे मैंने समय मेंशन कर दिया कि मैं 10 मिनट से खाना खा रही हूँ। ये होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल। ये समझाने मैं आपको इसलिए ये चीज़ को समझाना चाहती थी ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेंस को पहचानने में आप कोई भी गलती ना करें। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि बच्चे कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स में वो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को नहीं पहचान पाते। तो आज से आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आप हमेशा याद रखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय, टाइम मेंशन होता है कि आप कोई भी काम कब से कर रहे हैं। वह सो रही है, ये कंटिन्यूस टेंस होगा। वह 2 घंटे से सो रही है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। मेरी आने वाली वीडियोस पे मैं आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में समझाऊंगी। तो पूरे टेंस के टॉपिक को कवर करने के लिए आप मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। हम अभी प्रेजेंट के सबसे पहले वाले पार्ट को कवर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे इनके सेंटेंसेस के 4 अलग अलग भाग में मैं आपको समझाऊंगी। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो हम आगे समझेंगे। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसको पूरे डिटेल में अपने आप में एक सेंटेंस टॉपिक की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी। अभी समझते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। यहाँ आपको अंडरलाइन दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस MV1। MV1 है मेन वर्ब 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मेन वर्ब होगा के साथ लगेगा S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तब हम वहां पे S या ES का इस्तेमाल करते हैं। I राइट विथ पेन, यहाँ पे I सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है जिसका हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, विथ क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे SES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है पेन। आइए आगे देखते हैं। मीरा लीव्स विथ अस,
मीरा। यहाँ पे सब्जेक्ट है लीव, लीव यहाँ पे लीव एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने लगाया है एस क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है। विथ अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे भी देख लें तो आपको ये चीज़ बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे आप खुद ही समझ रहे हैं, टेंस, सेंटेंसेस, वर्ब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, तो ये सारी चीज़ें हमें आना बहुत ज़रूरी है अगर हम टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आप जाके पहले वो वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, तब आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। बिल्कुल भी आप हड़बड़ी ना करें इस टॉपिक को समझने के लिए। आप पहले उन सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, तभी आप ज़्यादा लंबे समय तक इस टॉपिक को अपने दिमाग पे रख पाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जब भी आप ये टेंस का टॉपिक कवर कर लें, आप अपने डे टू डे जो भी आप बात करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें आप इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, इन सारे वाक्यों का इस्तेमाल करें और मन में पहचानने की कोशिश करें कि आप कौन सा टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से काल का इस्तेमाल करके आप बात कर रहे हैं। तभी आपको ये कंसेप्ट टेंस का बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और अगर आप कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और साथ ही साथ वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके नोट्स बनाते जाइए। अगर आप मेरे समझाने के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बल्कि अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं इस टॉपिक को। तो चलिए एक बार फिर हम एफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस यहाँ पे हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट का। आपने एग्जाम्पल्स देखा, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है सब्जेक्ट के साथ डू और डस का इस्तेमाल हुआ है, प्लस यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही पढ़ा कि प्रेजेंट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हमने वो अपने इस वीडियो में ही पहले देखा था कि डू और डस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम डू और डस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के साथ कैसे कर रहे हैं। तो हम नेगेटिव सेंटेंस जब बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब डू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और डस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो देखिए प्लूरल्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर्स के साथ हम डस का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल्स हैं बहुवचन के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर्स हैं एक वचन के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है आई के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आई एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे हम आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, ही डज नॉट राइट। ही सब्जेक्ट है, हम डू और डज में से हमने डज का इस्तेमाल किया क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है। डज का इस्तेमाल किया के साथ हमने लगाया नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई राइट। आगे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही डज नॉट राइट। आगे देखते हैं, आई डू नॉट टेल अ लाई। आई, मैंने आपको बताया था आई के साथ डू लगेगा, तो आई के साथ डू प्लस हमने नॉट का इस्तेमाल किया प्लस टेल V1 फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अ लाई एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यहाँ पे हम वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से इसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए डू के साथ डस का इस्तेमाल हुआ,
डू या डज, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। अभी आपने देखा था डू का इस्तेमाल हम प्लूरल्स के साथ करते हैं, डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर्स के साथ करते हैं, और आई के साथ एक एक्सेप्शनल है कि आई का इस्तेमाल डू के साथ होगा। इंट्रोगेटिव के साथ जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डू या डज, उसके साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क को मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ज़रूर से करना है, तब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए, डज शी टीच यू, डज शी यहाँ पे सिंगुलर है, हमने डज का इस्तेमाल किया। डज शी टीच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किए, प्लस यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। डू यू प्ले, डू यू यहाँ पे प्लूरल है, डू यू प्ले, प्ले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू यू प्ले, साथ में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। आइए देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, बस छोटा सा चेंज है, वो आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, जैसे कि डू और डज से करते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हम सामने एक छोटी सी चीज़ को ऐड कर देंगे, वो है WH फैमिली। हम यहाँ पे WH फैमिली को ऐड कर देंगे। आप देखिए स्ट्रक्चर जो कि अंडरलाइंड है, WH फैमिली प्लस डू स्लैश डज के साथ लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये WH फैमिली क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, ये सारे वर्ड जो कि प्रश्न, जिसे सुन के हमें पता चलता है कि ये कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इसे सुन के हमें पता चलता है, जिनकी शुरुआत WH से होती है, हम इसे कहते हैं WH फैमिली। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सेम होता है, बस उसके सामने WH फैमिली लग जाता है तो वो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, वेयर डू यू लीव, वाई डू यू प्ले, वेयर यहाँ पे हमने WH फैमिली का इस्तेमाल किया, उसके साथ हमने लगाया डू प्लस हमने लगाया यू प्लस लीव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है जो कि है इज, एम और आर। आइए सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। तो अगर आपको याद होगा उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या जुड़ गया? इज, एम, आर जुड़ गया, सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, प्लस इज, एम, आर जुड़ गया, क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर, तो यहाँ इज, एम, आर जुड़ गया, प्लस क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि कंटिन्यूस जहाँ भी आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, तो हमने यहाँ लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट की जगह है वो नहीं बदली, ऑब्जेक्ट की जगह है वो नहीं बदली, बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ, वो हुआ हेल्पिंग वर्ब जो कि हम कंटिन्यूस के साथ यूज़ करते हैं इज, एम, आर, प्लस कंटिन्यूस के साथ हम कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? V1 फॉर्म के साथ हम ING का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स, आई एम कमिंग, आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एम का हमने इस्तेमाल किया, कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम के साथ ING का इस्तेमाल हुआ।
he is preparing for examination, they are thinking about future। चलिए आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य की तरफ। इसमें भी कोई चेंज नहीं, बस एक स्लाइट सा चेंज है जो कि हर स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। एफर्मेटिव जैसा ही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे नॉट जुड़ जाएगा, उससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। एफर्मेटिव में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप देखेंगे सिर्फ नॉट जुड़ गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तीनों में से कोई एक होगा, प्लस नॉट जुड़ेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को याद करना ज़रूरी है, और याद भी नहीं, आप अगर से सिर्फ अच्छे से ध्यान से समझते चलेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको याद करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि टेंस को आप बिल्कुल भी रटे नहीं। जब आप रटना शुरू करते हैं तब आप एग्ज़ाम के समय भूल जाते हैं, और ये ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप रटें, बल्कि आप इसे समझें और अपने डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस शी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट कमिंग। सेम ऊपर वाला जो सेंटेंस था हमने लिखा आई एम कमिंग, वहाँ पे हमने कर दिया शी इज नॉट कमिंग। वही सेम सेंटेंस हो जाता आई एम नॉट कमिंग, वो भी इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल होता। योर सिस्टर इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वहाँ पे देखिए ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया योर सिस्टर इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस का टेंस हम पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूअस में हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का जब हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज एम आर से शुरू होगा, के साथ प्लस उसके साथ लग जाएगा सब्जेक्ट, प्लस उसके साथ लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके साथ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। आगे देखिए, आर यू टॉकिंग टू मी, इज शी गोइंग टू हर होम, आर यू टॉकिंग टू मी, हमने आर के साथ लगा दिया यू, टॉकिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने पहले भी देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के तरह ही डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, बस उसके सामने लग जाता है WH फैमिली। मैंने आपको पहले बताया WH फैमिली क्या है, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे जो हैं WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर होगा, बस सामने लग जाएगा WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वाई इज ही नॉट वर्किंग विथ यू। वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम कहाँ जा रही हो आज। वाई इज ही नॉट वर्किंग विथ यू, वो तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं कर रहा है आज। तो यहाँ पे आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव रूप भी देख लिया, वाई इज ही नॉट, ये नेगेटिव भी आपने देख लिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। पहले की स्लाइड्स में अगर हम जाएं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तब हम बात करते हैं V3 फॉर्म की, जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हैज़ या हैव का। हैज़ का इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर्स के साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम हमेशा प्लूरल्स के साथ करते हैं। आई यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शनल होता है, आई का इस्तेमाल हम करते हैं हैव के साथ।
तो जहाँ भी आपको हैज़ और हैव दिखे आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट टेंस ही है। अब अगर हैज़ और हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए एफर्मेटिव की तरफ बढ़ते हैं। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हैज़ है, सिंगुलर है, तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव, आई हैव ईटन द फूड। आई के साथ हमने देखा हैव का हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया आई हैव ईटन द फूड। ईट का वर्ब 3, मतलब ईट का फॉर्म ऑफ वर्ब 3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ईटन, तो हमने इस्तेमाल किया आई हैव ईटन V3 फॉर्म। द फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वी हैव मेट हिम। वी यहाँ पे प्लूरल है, हम सब की बात कर रहे हैं, वो वी यहाँ पे प्लूरल है, हमने यहाँ पे फिर हैव का इस्तेमाल किया। वी हैव मेट हिम। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का अगेन फिर वही नकारात्मक वाक्य, सेम एफर्मेटिव सकारात्मक जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, प्लस एक चीज बस इसमें ऐड हो जाएगा, वो है नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट हम जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट सीन 3 इडियट्स। 3 इडियट्स एक मूवी है, आप हर किसी ने देखी होगी ज़रूर, पर इसने नहीं देखी। मैंने तो देखी है पर इसने नहीं देखी। किसने नहीं देखी? आई हैव नॉट सीन 3 इडियट्स। ही हैज़ नॉट रिच्ड स्कूल। रिच की थर्ड फॉर्म होती है रिच्ड, तो आई हैव नॉट रिच्ड स्कूल। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब हम परफेक्ट टेंस में हैं तो परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो अगेन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होगी, तो हम यहाँ पे हैज़ और हैव इंट्रोगेटिव हैज़ या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हम लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव जो कि है क्वेश्चन मार्क। Have you won the match? Have you done your work? क्या तुमने अपना काम किया? Win का थर्ड फॉर्म होता है won और do का थर्ड फॉर्म होता है done। तो यहाँ पे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए सेंटेंस फॉर्म किया। चलिए आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बस हम हमेशा की तरह उसमें एक छोटी सी चीज़ को ऐड कर देंगे जो कि है WH फैमिली। तो देखिए WH फैमिली के साथ हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हेन हैव यू वॉन द मैच? व्हाई हैज़ शी गॉन विथ हिम? कब तुम मैच जीते? Why has she gone with him? क्यों वह उसके साथ चली गई? आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जहाँ पे कोई भी काम अभी चल रहा है ये हमें पता चलता है, और परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो काम होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि वह काम अभी चल रहा है पर कब से चल रहा है।
जैसे कि वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। ये होगा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। पर वो 5 मिनट से खेल रही है या वो 1 घंटे से खेल रही है, ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स, ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% कह सकती हूँ कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में, और ना ही परफेक्ट टेंस में आपको कोई डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हैज़ के साथ बीन और हैव के साथ बीन। यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन का इस्तेमाल हम सिंगुलर्स के साथ करते हैं और हैव बीन का इस्तेमाल हम प्लूरल्स के साथ करते हैं। अगेन आई यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव दोनों में से कोई एक के साथ लगेगा बीन। अगर हैज़ बीन होगा तो सिंगुलर होना चाहिए, अगर हैव बीन होगा तो प्लूरल होना चाहिए। आई आपको पता है एक्सेप्शनल है जिसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ लगेगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, उसके नाम में देखिए आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है। कंटिन्यूअस, हम यहाँ पे कंटिन्यूअस है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक चीज जुड़ जाता है सिंस या फॉर। अगर यहाँ पे समय की बात होगा तो सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। पर अभी आप समझ लीजिए कि सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, किसी फिक्स्ड टाइम के लिए करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं 9 बजे से पढ़ रही हूं, तो मैं यहाँ पे 9 बजे से अभी तक पढ़ रही हूं, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड टाइम है। और यही अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूं, तो ये फिक्स्ड नहीं है कि मैं कौन से 2 घंटे से पढ़ रही हूं। हो सकता है मैं अभी जस्ट जो पीछे के 2 घंटे बीते हैं उससे पढ़ रही होंगी, या हो सकता है कि मैं सुबह 2 घंटे पढ़ी हूँ। तो जब समय फिक्स्ड नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है, वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जब समय फिक्स्ड होता है वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से और आपको समझाती हूँ। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 AM, मैं तुम्हारा 9 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पे समय निर्धारित बता दिया उसने, फिक्स्ड कर दिया कि 9 बजे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये हो गया सिंस की बात। अब हम फॉर की बात करते हैं। प्रिया हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days, प्रिया जो है वो 2 दिन से नहीं चली है। वो कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता। डेट मेंशन है क्या, किसी डे का नाम मेंशन है क्या कि वो मंडे ट्यूसडे नहीं चली, कोई डेट मेंशन है क्या कि वो 5 और 6 तारीख को नहीं चली, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ बस मेंशन है कि वो 2 दिन से नहीं चली। वो कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता। वो आज के दिन और कल के दिन को लेके बात कर रहा है कि जो बीत गए 2 दिन है उनको बात कर रहा है, मिलाएंगे तो आज तीसरा दिन है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं है, हमें नहीं पता, फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं एफर्मेटिव के एग्जाम्पल की तरफ। आई के साथ हम, आई एक सब्जेक्ट है, आई के साथ
हमने इस्तेमाल किया हैव बीन, क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, लगा उसके साथ लगा बीन। हमने यहाँ पे आगे V1 फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल किया। वेटिंग फॉर यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सिंस यहाँ पे हमने टाइम का यूज़ करना था हमें, तो सिंस 9 AM। शी हैज़ बीन लिविंग इन दुर्ग सिंस 2002। वह दुर्ग में 2002 से रह रही है, अभी भी रह रही है और 2002 से वो रह रही है। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाऊं तो आप कैसे बनाएंगे? शी इज लिविंग इन दुर्ग, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। पर यही हमने कहा कि शी हैज़ बीन लिविंग इन दुर्ग सिंस 2002, क्योंकि यहाँ पे समय मेंशन हो गया कि वो 2002 से रह रही है और कंटिन्यूअस है, अभी भी रह रही है। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। चलिए आगे नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम जो कि एफर्मेटिव में था, बस एक चीज़ ऐड हो जाएगा, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप एक चीज़ और समझिए, क्योंकि ये जो हम समझ रहे हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हमने परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया था। तो क्योंकि ये परफेक्ट है तो हमने यहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया। कंटिन्यूअस है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया। अब ये अपने आप में एक टेंस है तो यहाँ पे हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है आपको इस टेंस को याद रखने के लिए, समझने के लिए। चलिए नेगेटिव के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। प्रिया हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। प्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि वो सिंगुलर है। हैज़ नॉट नेगेटिव प्लस बीन प्लस उसके साथ वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस फॉर 2 hours, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लस हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि जो आगे समय यूज़ हो रहा है वो निर्धारित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया और दिया फॉर 2 hours। हम देखते ही आए हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है उसके साथ हम उसका उसी से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भी हैज़ और हैव के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी। हैज़ के साथ हैज़ या हैव के साथ हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, प्लस लगेगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन लर्निंग फॉर 2 hours? अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में तो दिख रहा है सिंस, पर यहाँ हमने एग्जाम्पल में लगा दिया फॉर, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंस और फॉर दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, सेम कंसेप्ट वो ही रहेगा। हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या आप सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कंसेप्ट आपको पता है कि कहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा और कहाँ फॉर का, प्लस हम लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेशन जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। तो डबल इंट्रोगेटिव आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि डबल इंट्रोगेटिव में हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही। तो यहाँ पे WH फैमिली के साथ लग जाएगा हैज़ या हैव, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर का आप इस्तेमाल करेंगे। Why have you been walking for 2 hours? क्यों तुम 2 घंटे से चल रही हो और अभी भी चल ही रही हो। साथ हमारा टेंस का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। मैं आगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो आगे पोस्ट करूंगी, तो आप इस पूरे
टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे उस आगे की आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को पोस्ट कर दूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके में इसको समझाने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, आपको टेंस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे समझ के बहुत अच्छे से डेली यूज़ में अगर आप इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही अच्छे से टेंस समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मेरी आगे आने वाली पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हें भी ज़रूर लाइक करें, तभी आपको इस पूरे टेंस का टॉपिक आपका कवर होगा और तभी आप इसको समझ पाएंगे, इस पूरे टॉपिक को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।